तो कैसे हम सब लोग हैच प्रो आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। RB20 मॉडल नंबर होगा इसका। ये है ऑटोमेटिक टेम्परेचर और टर्निंग कंट्रोलर। ठीक है, ये इसकी पीसीबी आप देख सकते हैं, पूरी फुल फ्लैज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, सारे अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट हमने यूज़ ही किए हैं। मेड इन इंडिया पीसीबी है ये, मेड इंडिया कंट्रोलर। इसको हमने हैच प्रो ने 1 साल की R&D के बाद पूरी टेस्टिंग करके ऐसे अभी 4 to 5 मंथ्स पहले हमने एक नया कंट्रोल लॉन्च किया था, TST20। इसमें टेम्परेचर, टर्निंग और ह्यूमिडिटी तीनों चीज़ें थी। ठीक है, पर कई लोगों को, जैसे कई फार्मर्स को DIY इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, जो घर में ही इंक्यूबेटर्स बनाते हैं छोटे छोटे, और जो स्पेसिफिकली उनके लिए हमने इस पीसीबी को डिज़ाइन किया है। इसमें आपका टेम्परेचर और टर्निंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि आपको सारी इसकी वायरिंग, ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है, जैसे आप इसमें कैसे ये फ़ैन, हीटिंग एलिमेंट सब कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज़ कंट्रोलर बनाया है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। बहुत कोई ज़्यादा इसमें आपको कुछ सेटिंग वगैरह नहीं करने पड़ेगा, सेट होके आएगा सारा कुछ आपको। अगर आपको उसको सेटिंग करनी, मैं आपको बता भी दूंगा कि सेटिंग कैसे चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होके आएगी इंक्यूबेटर के लिए इस पीसीबी में। ठीक है, इस पीसीबी को आप परचेज़ करने का हमारी वेबसाइट www.hatchpro.in से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हैच प्रो ही है जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीसी के साथ में देखिए आपको एक सर्किट, ये सर्किट भी आप ले सकते हैं, और साथ में अगर आपको ये बॉडी के साथ में परचेज़ करना है तो आप देखिए हैच प्रो की ये बॉडी भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये पीसीबी को अगर डायरेक्टली यूज़ कर, कई लोगों के पास देखो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं, उनमें भी ये डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो ये जो पीसीबी होता है ये 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर पे वर्क करता है। देखिए मैंने 12 वोल्ट डीसी का अडेप्टर लगाया हुआ है, क्योंकि 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर लगाने का एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर 220 वोल्ट पे चलता है तो कई इंडिया में बहुत कई जगह पे इश्यूज़ होते हैं, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कंट्रोलर ख़राब हो जाते हैं, कई 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो अभी हमने क्या किया है, कंट्रोलर्स को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। इससे क्या होता है, अगर ख़राब होगा तो आपका ये अडेप्टर ख़राब होगा, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो ये अडेप्टर मार्केट में इजीली हर जगह पे 12 वोल्ट डीसी 1 एम्पीयर का अडेप्टर या 2 एम्पीयर का अडेप्टर हर जगह पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता रिप्लेसमेंट के लिए, दैन वो सीधा अडेप्टर ही चेंज करके इस काम कर सकता है। ठीक है, वैसे रिकमेंडेड होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं तो आप कंट्रोलर में आप क्या करें, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए अपनी मशीन में, इंक्यूबेटर जो आप बना रहे हैं। ठीक है, वो रिकमेंडेड होता है। तो देखिए 12 वोल्ट डीसी चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको 12 वोल्ट डीसी का जो अगर ये निकाल देता हूँ जैक, तो इसमें आपका ये बंद हो जाएगा। देखिए इसके साइड में हमने ये जैक दिया होता है, ये आपका अडेप्टर दिया होता है, इसमें आप डायरेक्टली आप ये वायर को लगा के ये पीसीबी आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसमें आपका पीसीबी ऑन करने का सिस्टम हो गया 12 वोल्ट डीसी से। ठीक है, उसके साथ में आपको ये वाटरप्रूफ सेंसर आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और जो आप सोचिए, हम इंक्यूबेटर, हैच प्रो इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमने मशीन में प्रॉपर टेस्टिंग करके चीज़ें ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मशीन में, हमारी मशीन में टेस्टिंग की हुई है सारी चीज़ों की। ये बहुत अच्छी कैपेबल कंट्रोलर्स हैं, और ये आपका सेंसर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये सेंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। देखिए ये कनेक्टर है, इसमें आपको जैक कर को इंसर्ट करके आपको सेंसर यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो आपके सेंस देखिए, आप टेम्परेचर की रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं, उसके बाद में दूसरी वायरिंग पे आते हैं। बाकी देखिए ये यहाँ पे देखिए कितने 8 पॉइंट है टोटल। यहाँ पे देखिए वैसे ही हमने वीडियो बनाने के लिए मेंशन किया हुआ है। पहले 2 पॉइंट है वो फ़ैन के हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर के, 2 टाइमर के और 2 220 वोल्ट के। इसमें सिंपल सी वायरिंग है। ये देखिए, ये पहले 2 जैक हो गए, ये आपके 12 वोल्ट डीसी फ़ैन के हैं। देखिए 12 वोल्ट डीसी फ़ैन में एक लाल वायर होती है, एक ब्लैक कलर की वायर होती है। जो रेड कलर की वायर होती है उसको ये फर्स्ट पिन में लगाना है, नेगेटिव को सेकंड पिन में लगाना है। ठीक है, ये इसकी वायरिंग होगी। उसके बाद देखिए हीटिंग एलिमेंट, जो ये बल्ब होता है, कोई आप हीटिंग एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप बल्ब लगा रहे हैं, बल्ब, मेरे पास बल्ब होल्डर है, बल्ब है हीटिंग एलिमेंट तौर पे। ठीक है, इसकी दो 3rd और 4th नंबर पिन है, तो 3rd नंबर और 4th नंबर पिन में मैं इसकी 2 वायरें लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक और येलो कलर की वायर है, इसमें मैंने 3rd और 4th नंबर पिन पे लगा, इसकी वायरिंग हो गई। उसके बाद सेकंड आ गया टाइमर मोटर, इस टर्निंग की वायर है। ठीक है, यहाँ पे टर्निंग मोटर है मेरे पास, देख सकते हैं 220 वोल्ट की मोटर है। तो आपको ये 5th और 6th नंबर पिन पे लगा, बहुत ही ईजी वायरिंग है। और लास्ट में आपको देखिए, आपको जो ये 12 वोल्ट डीसी पे कंट्रोलर चल रहा है, बट थिंग इज़ डैट कि हमको ये मोटर चलाने के लिए और ये हीटिंग एलिमेंट चलाने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो वो ये 5th, 6th, 7th और 8 नंबर पिन पे, 7th और 8 नंबर पिन पे ये आपकी लास्ट में 2 वायर्स लग जाएंगी इसकी, ये आपका देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये सिंपल सी आपका 220 वोल्ट की वायर है। तो इसमें आपके दोनों वायर लगेंगी, 12 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट की।
ठीक है, अलग अलग कनेक्शन कर दिए, इजी टू यूज़ है, बहुत इजी। तो आप देख सकते हैं वायरिंग कितनी इजी है, सिंपल। आपको हर एक की दो वायरें होती हैं, आपको दो वायरें हर एक की लगा देनी बस। इसमें फ़ैन में बस ध्यान रखना है, अगर 12 वोल्ट डीसी का फ़ैन लगा रहे हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव का आएगा। अगर आप 220 वोल्ट फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप 7 और 8 नंबर पिन में लगा दीजिए, आपका वो चल जाएगा। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी वायरिंग होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सिंपल बिल्कुल, ये आपको ये बस ये देखिए स्क्रू लगे हैं, स्क्रू को ओपन करना है और यहाँ पे वायरिंग कर दें, बहुत ही इजी वायरिंग है। ठीक है, और इसके बाद वायरिंग के बाद हम आते हैं इस कंट्रोलर की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, इस कंट्रोलर की सेटिंग आप देखेंगे बहुत ईजी बनाई है हमने, कोई प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं करना, सारी प्रोग्राम अंदर की हुई है। सिंपल आपको चेंज करने का बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट जो आपका स्विच होता है वो सेट का स्विच होता है, सेकंड प्लस का, माइनस का, और आपका ओके का बटन होता है। तो आपको आपको सेटिंग चेंज करनी है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने टेम्परेचर और टर्निंग की जो सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, टेम्परेचर का जो होती है सेट वैल्यू होती है, जिस पे जाके आप सेट वैल्यू क्या होती है, इस पर आपका हीटिंग एलिमेंट स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्या करना है, अगर मैं एक बारी ये फर्स्ट बटन दबाता हूँ सेट का, तो अब देखिए ये सेटिंग ओपन हो गई है। सेटिंग क्या है इसमें 37.8, ये टेम्परेचर की सेटिंग है। टेम्परेचर सेटिंग का मीनिंग 37.8 पे आके आपका जो हीटिंग एलिमेंट बल्ब है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो प्लस और माइनस का बटन दबा के इसको चेंज, मैंने 37.7 कर दिया, फिर मैंने लास्ट वाला बटन दबाना है तो टेम्परेचर की सेटिंग ओके हो जाएगी। देखिए टेम्परेचर की सेटिंग होगी, फिर ये 120 आ गया आपका टाइमर की सेटिंग। ये 120 टाइमर की सेटिंग का मीनिंग क्या होता है, कितने घंटे के बाद आपको टर्निंग करवानी है सिस्टम में। क्योंकि देखो टर्निंग जो होती है इस मोटर की, जो टर्निंग ट्रे की, वो ऑटोमेटिकली होती है एवरी 2 आवर्स, या कई लोगों 90 मिनट्स रखते हैं, कोई अपने अपने सेटिंग्स होती हैं सप्लायर्स की, तो हम रखते हैं 2 घंटे के बाद। ठीक है, कभी 90 मिनट्स भी रखते हैं, डिपेंड करता है मशीन टू मशीन हमारी, तो वैसे मोस्टली 2 घंटे के बाद रखते हैं। तो आपको ये सेटिंग, जैसे ये देखिए ये सेटिंग एक्चुअली पहले क्या हुआ था, मैंने कुछ किया नहीं था, सेटिंग्स स्क्रीन में था, तो 15 सेकंड के बाद अपने आप नॉर्मल स्क्रीन में आता है अगर सेटिंग कुछ आप चेंज नहीं करते। तो मैं इसको फिर से 37.7 कर देता हूँ, ओके का बटन दबाया, ये 120 मिनट्स है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने 110 मिनट्स कर दिया, ये मिनट्स में होता है। ठीक है, फिर मैंने ओके का बटन दबाया, ये देखिए आपकी सेटिंग होगी। अब फिर से चेक करना चाहते हैं, सेट का बटन में 37.7 सेट किया था हमने, 110 मिनट सेट किया था हमने, 110 मिनट सेट किया था फॉर टाइमर सेटिंग के लिए। हर 110 मिनट के बाद आपका टर्निंग ऑन हो जाया करेगी। ठीक है, तो ये देखिए टेम्परेचर टर्निंग सेटिंग कितनी इजी है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि मिनिमम कितने पॉइंट पे डिक्रीज़ होकर आपका बल्ब ऑन होगा, ठीक है, उसकी सेटिंग हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0.2 की होती है। 0.2 कैसे, अगर 37.7 पे सेट पॉइंट है तो 37.5 पे जाके आपका हीटिंग एलिमेंट ऑन होगा और 37.7 पे जाके हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाएगा। अगर वो सेटिंग आपको चेंज करनी है तो आपको क्या करना है, इन दो प्लस और फर्स्ट वाला जो बटन है इन दोनों को आपस में दबाना है। तो अब देख सकते हैं ये P1 आ गया। P1 क्या होता है, जैसे मेरे सेट जो टेम्परेचर है वो 37.7 है, और ठीक है, और इसको अगर आप 0.2 किया हुआ है तो जो बल्ब का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 37.7 माइनस 0.2। ठीक है, तो 37.7 माइनस 0.2 37.5 पे आपका हीटिंग एलिमेंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम इतना रखते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको फर्स्ट 2 बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। आप देख सकते हैं 0.3। ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ 0.2, अगर कुछ भी करना आप कर दीजिए, वैसे नॉर्मली 0.2 भी रखते हैं। ठीक है, फिर ओके का बटन दबाएंगे तो P2 आ गया। P2 का ये होता है 120 सेकेंड्स में आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अगर मैंने बाहर जो सेटिंग रखी थी 110 मिनट, उसके बाद कितने सेकंड के लिए टर्निंग हो गई, ये सेकंड में होता है। तो मोस्टली 2 मिनट, कोई 1 मिनट रखता है, कोई 50 सेकंड रखता है, वो डिपेंड करता है टर्निंग ट्रे के ऊपर। तो उस हिसाब से आप जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ये इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसको ऐसे क्लिक करके माइनस का बटन दबा के, क्योंकि ये प्लस होता है माइनस का बटन दबा के, ये देखो मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर मैंने ओके बटन प्रेस किया तो आपकी सेटिंग होगी। तो देखो ये अभी सेटिंग चालू है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में एक और सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये P1 में P2 को आपको समझा दिया मैंने। फिर उसके बाद में एक होता है कैलिब्रेशन का, जो टेम्परेचर में कैलिब्रेशन का। ठीक है, टेम्परेचर कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कि कई बार क्या होता है कि जो आप सिस्टम बना रहे हो मशीन के अंदर, उसमें कई बार आपकी मशीन फ़ैन कैसे लगाते हो सिस्टम पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोलर में कुछ और दिखाता है, मशीन के अंदर कुछ और है, तो आप टेम्परेचर थोड़ा कैलिब्रेट कर सकते हो। वैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत अच्छे कैलिब्रेट किया हुआ है पहले से ही, पर अगर कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसी चेक कैलिब्रेट करने की स्टार्टिंग में। ठीक है, बट आप चेक कर सकते हैं इंटरनल टेम्परेचर मशीन में क्या है और बाहर कितना है, उससे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको मैंने सारे पैरामीटर्स दिखाए। तो उसके बाद चलो मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ मशीन की, कंट्रोलर की कैसे होती है। तो मैंने आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बताया, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स भेज रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना वो भी चेंज करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जो वायरिंग मैंने आपको बता दी थी कैसे की हुई है, ठीक है। और ये फ़ैन की वायरिंग है वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। ये देखिए मेरे पास ये फ़ैन है, हैच प्रो का 12 वो DC वोल्ट फ़ैन है। इसकी जो वायरिंग होती है देखिए, इसमें एक रेड वायर है और ब्लैक वायर है। रेड वाली फर्स्ट में जाएगी और ब्लैक वाली, ठीक है, सेकंड में जाएगी। वही मैंने इसमें भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव फर्स्ट में और नेगेटिव ब्लैक सेकंड में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। अभी इसको चलो सिस्टम को ऑन करते हैं। अभी देखो मैंने 12 वोल्ट DC की सप्लाई दी हुई है, पर इसकी जो वायर है 220 वोल्ट की वो मैंने लगाई नहीं है। अगर मैं इसको लगा दूंगा, देखिए आपका हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये अभी वायर्स लगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर वो सिर्फ सर्किट परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ क्योंकि इसकी लाइट बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर आप सिर्फ सर्किट परचेज़ कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको सेटिंग्स चेंज कुछ करना है, आप 12 वोल्ट DC लगा के सारी सेटिंग्स कीजिए। लास्ट में जब इसको आप किसी बॉक्स में डाल के, ट्रांसफर बॉक्स में लगा के यूज़ करते हैं, उसके बाद ही फिर आप 220 वोल्ट की सप्लाई ले। इसको इन पॉइंट्स को आपको, ये पॉइंट्स हैं जो इनको टच नहीं करना, क्योंकि 220 वोल्ट्स के पॉइंट तो आपको करंट लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको 12 वोल्ट की सप्लाई लगा के चेंजेस करने हैं, फिर इसको आपको किसी उसमें आपको जो भी बॉक्स में लगा के यूज़ करना है उसमें आप लगा दीजिए। देन आप फिर 220 वोल्ट को ऑन कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, खुले पॉइंट्स को 220 वोल्ट लगाने के बाद खुले पॉइंट्स को टच नहीं करना, ठीक है। अब देख सकते हैं अभी टेम्परेचर 27.3 है और ये हमारा हो गया आपका सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर। अगर मैं इसको देखिए इसके पास में लेके जाता हूँ, हीटिंग एलिमेंट जो बल्ब हो गया यहाँ पे, उसके अगर पास में लेके जाता हूँ तो देखिए आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। देखिए आराम से कितना लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, कोई भी अब्रप्टली इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी कंट्रोल सब देखते हैं, ऐसे W1209 है और भी अदर्स कंट्रोलर बहुत ही अब्रप्टली चेंज हो जाते हैं, अब्रप्टली डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉपर टेम्परेचर आपके मेंटेन नहीं करते। तो हमने प्रॉपर्ली R&D करके बनाया है, इसमें प्रॉपर्ली आपको टेम्परेचर ये मेंटेन करेगा मशीन के अंदर। देखिए मैं जल्दी से इसके पास में लेके जाता हूँ और देखिए ये टच ही कर देता हूँ। चलो बल्ब के ऊपर जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देख रहा है कितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल टच कर दिया है। ये 34.2 देखिए, ये देखिए अभी टेम्परेचर क्यों एकदम बढ़ गया था, क्योंकि मैंने बहुत ही बल्ब को बहुत आराम से टच कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा टच कर दिया, तभी ये आपका का टेम्परेचर बढ़ गया था। अब ये डिक्रीज़ भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 37.5 पे आया तो आपका ये हीटिंग एलिमेंट ऑन हो गया। जब वो 37.7 पे गया तो हमने सेट किया हुआ था, तो आपका हीटिंग एलिमेंट स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 36.2 है। मैं इसको फिर से टच करूँगा, ठीक है। ये देखिए 37.8 से ऊपर गया, ठीक है। आपका टेम्परेचर, आपका ये जो हीटिंग एलिमेंट था बंद हो गया था। अभी देखेंगे जब 37.5 पे आएगा, देखिए आपका ये स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है आपके टेम्परेचर की, ठीक है। प्रॉपर्ली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जो हो गया हमारा टर्निंग का जो मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी, 2 घंटे जो हमने सेटिंग किया था, 10 मिनट सेट किया था, चेंज कर दिया था, वैसे 2 घंटे के बाद जितना सेकंड टर्न होगा वो तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, ठीक है। जितना ही देखो मिनट चल रहे हैं, 102 आएगा, 101 आएगा, फिर जब ये 0 हो जाएगा तो आपकी टर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो मैनुअली चेक करना है तो प्लस का बटन को आपको सिंगल टाइम सेट करना है। देखिए टर्न का लाइट है, लाइट तो ये आपकी ऑन हो गई है। इसमें देखिए सेकंड स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने सेकंड चेंज कर दिए थे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 103, 102। तो आपकी ये मोटर की जो आप देख सकते हैं शाफ्ट है, रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये मैनुअली इसमें हमने स्विच भी दिया हुआ है। अगर आपकी सब कुछ प्रॉपर्ली वायरिंग हुई है तो इसको प्लस का बटन दबाए, एक बार दबा देंगे, आपकी टर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पूरा 88 सेकंड, फिर पूरा होकर 0 हो जाएगा। फिर आपका 2 घंटे जो भी सेटिंग आपने सेट किया होगा, टाइमर सेटिंग, वो उस टाइम के लिए फिर टर्निंग बंद हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये वाला पैरामीटर कौन सा था, P2 पैरामीटर था, जो सेकंड में होता है, जो हमने सेट किया था 1110 ओ, ठीक है। तो ये था RB20 कंट्रोलर की सेटिंग सारी, ठीक है। इस कंट्रोलर को आप परचेज़ करने के लिए आप मैं इसको बंद कर देता हूँ सेटिंग। इस कंट्रोलर को आप परचेज़ करने की हमारी वेबसाइट www.hatchpro.in से आगे परचेज़ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहते हैं, आपके स्टेट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हमें भी डायरेक्टली आप कॉल करके हमारे वेबसाइट आप स्क्रीन पे हमारे नंबर्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप स्क्रीन से आप हमारा ये वाला जो कंट्रोलर है वो हमसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर है। अभी आप जितने भी आप इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, कोई भी घर पे DIY जितने भी आप DIY इंक्यूबेटर्स बनाते हैं घर में, उनमें आप हमारा चिप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट वो डिपेंड भी करता है आप सब चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हीटिंग एल में कितने वोल्ट का लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। प्रॉपर आप अगर बना रहे हैं तो अगर आपने हमारी PCB यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली टेम्परेचर मेंटेन करता है और टर्निंग आपको मेंटेन करता है प्रॉपर्ली है, ठीक है। ठीक है, देखिए अभी जब टाइमर का जो सेटिंग्स है कंप्लीट हो गया तो 10 मिनट्स आ गया जो हमने सेट किया था। अभी 110 मिनट के लिए टर्निंग नहीं होगा और 110 मिनट के बाद आपका टर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चिप है। जो मार्केट में जितने भी चाइनीज़ चिप्स अवेलेबल हैं, जितने भी मार्केट में जितने मॉडल्स आते हैं लाइक W1209 STC 1000, उनसे बहुत ही अच्छा हमारा कंट्रोलर है। डिले टाइमर आता है, उनमें सेटिंग्स का भी इशू होता है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो इस कंट्रोलर का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इस चिप का जो प्राइस होगा विदाउट द बॉक्स वो आपका वेरी करेगा लाइक 650 से लेके 700 रुपीज़ 720 डिपेंड करेगा, ठीक है। वो शिपिंग कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अराउंड आपको ये 700 के रुपीज़ के अराउंड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी को साथ में ये हमारा बॉक्स भी लेना जिसमें फ़िट होके आएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, तो इसको आप देख किसी चीज़ को माउंट भी कर सकते हैं। इसमें माउंटिंग पॉइंट भी दिए होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो बॉडी के ऊपर माउंट भी कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो होगी वो 70 to 80 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगी ये बॉक्स का सेटिंग्स, ठीक है। वो फिटिंग होके आएगा बॉक्स में प्रॉपर्ली है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्ली हमारा RB20 टेम्परेचर और टर्निंग कंट्रोलर के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।